नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से डील करने और इस युद्ध से निकलने के लिए बेताब हैं। होर्मुज पर अमेरिका की तरफ से की गई नाकेबंदी के नाकाम होने के बाद ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अमेरिका अब दोबारा ईरान से बातचीत करना चाहता है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ शांति वार्ता जारी रखने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एक खबर और है। पाकिस्तान में तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें शामिल होने के लिए तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है। इस युद्ध खत्म करने के लिए सीधी बातचीत का दूसरा दौर शायद यूरोप में कहीं होगा। इसके लगभग आधे घंटे बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दोबारा फोन किया और कहा, यूरोप में नहीं, दोबारा बातचीत पाकिस्तान में ही होगी। ट्रंप ने आगे कहा, आपको वही रहना चाहिए सच में, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है और हमारा झुकाव वहीं जाने की तरफ ज्यादा है। इसकी संभावना ज्यादा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वो शानदार हैं और इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि हम वहीं वापस जाएंगे। ट्रंप ने कहा, हम किसी ऐसे देश में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप हड़बड़ी में हैं और जल्द से जल्द ईरान से डील करके इस युद्ध के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं दोबारा बातचीत को लेकर ईरान का क्या रुख है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ शांति वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है और विवादों के समाधान के लिए कूटनीति उसका पसंदीदा रास्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान ने मैक्रों से कहा कि धमकी, दबाव और सैन्य कार्रवाई से अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अलबत्ता ये अमेरिका की खुद पैदा की गई समस्याओं को और बढ़ाएंगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अपनी मर्जी थोपने या ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह नाकाम होगा। ईरान एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र है जो किसी भी बाहरी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि यूरोप को अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में 4 मुस्लिम देशों के बीच हुई बैठक की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की इस्लामाबाद में एक बैठक हुई। यह बैठक पिछले महीने हुई 4 देशों के विदेश मंत्रियों की परामर्श बैठक के फॉलोअप के रूप में आयोजित की गई थी। इससे पहले 29 मार्च को इस्लामाबाद में तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एडिशनल विदेश सचिव और प्रवक्ता राजदूत ताहिर अंद्राबी ने किया। तुर्की के पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री राजदूत मूसा कुलाकलिकाया ने किया, जबकि मिस्र का प्रतिनिधित्व सहायक विदेश मंत्री राजदूत नाजी अल नगारी और सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के महानिदेशक प्रिंस डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद बिन साउद अल कबीर अल साउद ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान काफी तेजी से बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान नेटो की तर्ज पर तेजी से मुस्लिम देशों का एक संगठन खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही एक समझौता कर चुके हैं। अब तुर्की और मिस्र को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के बाद अब इन चारों देशों की अगली बैठक तुर्की में होने जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।